एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, 2 लाख रुपया का इंश्योरेंस होता है। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना पड़ेगा? अकाउंट चाहिए, आधार चाहिए, अकाउंट चाहिए, आधार कुछ चाहिए। संकल्प है इन कदमों को और मजबूती देने का। संकल्प यात्रा में बिहार के सानिध्य से विकसित भारत के स्वर्णिम सपने को पूरा करने का। अगर उज्ज्वला योजना में अगर राम को चूल्हा मिलता है तो रहीम को भी मिलता है। तो मैं सभी ग्रामीणों से, सभी धर्मों से ये आग्रह करूंगा कि केंद्रीय सरकार द्वारा जो भी योजना दिया जाता है व्यक्तिगत किसी भावना से जो है देखकर उसको नहीं दिया जाता। मोटिव इनका यही है कि 2040 तक मोदी जी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की घोषणा किए हैं और उसी के तहत ये कैंपेन चलाया जा रहा है जो पूरे भारत में चल रहा है। 20 रुपये में 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिलता है। आपके बाद अगर आप अपने परिवार के लिए कोई 2 रुपये देने वाला नहीं होता है, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस कर लेते हैं तो एटलीस्ट आपका 2 लाख रुपया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपको मिल जाए। जी नमस्कार, जैसे कि आपको पता होगा संपूर्ण भारत में हमारा संकल्प विकसित भारत का एक प्रोग्राम जो नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जैसे चाहते हैं कि हर वर्ग के लोगों तक रोजगार पहुंचे और उसकी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच पाए। उसी क्रम में आज 22 नगर निगम के क्षेत्र में फिर से मोदी जी का रथ आए और लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किए। यहाँ जो अध्यक्षता करते हुए जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और लोगों से पूछेंगे, सर ये बताइए हमारा संकल्प विकसित भारत का जो कि मोटिव क्या है, इसके बारे में जनता को क्या बताना चाहिए? मोटिव इनका यही है कि 2040 तक मोदी जी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की घोषणा किए हैं और उसी के तहत ये कैंपेन चलाया जा रहा है जो पूरे भारत में चल रहा है। और आज के दिन यहाँ 22 में आया हुआ है, इसके बाद हम लोग यहाँ से अमौर के लिए जाएंगे। बस जनताओं को क्या क्या लाभ मिला, यहाँ क्या कुछ सीखने को मिला? यहाँ लाभ जो जिन जनताओं को पहले से लाभ ले चुके हैं, उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सारे लाभुक हैं यहाँ पे जो आए हुए हैं। उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान कार्ड के लिए उनके लिए भी लाभुक आए हुए हैं जिनका प्रोसेस नहीं हुआ है, उनका प्रोसेस का काम यहाँ पे किया गया था। आधार कार्ड वाले हमारे यहाँ नहीं आए हैं किसी कारण से, जिनको इन्फॉर्म भी किया गया था लेकिन वो यहाँ नहीं पहुँच पाए। आपका परिचय क्या है सर? जी सुबोध कुमार पाठक, मैं कस्बा से हूँ, कस्बा से हैं। जैसे कि अपनी पूरी बातों को बताया राजेश मेहता जी है और इधर गौरव जी है, दोनों से हम बातचीत करेंगे। लगातार इस मुहिम में आप कहीं ना कहीं शामिल रहते हैं, क्या मोटिव है, लोगों को क्या जागरूकता फैला रहे हैं? सबसे पहले तो जागरूकता फैलाने के लिए आपके न्यूज़ नियंत्रण और अंतिम न्यूज़ के तरफ से जो आपने ये प्रयास कर रहा है, इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा संकल्प विकसित भारत, मोदी सरकार की गारंटी, ये कार्यक्रम जो है मुख्यतः हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, केंद्र के द्वारा जो योजनाएं चलाए जा रहे हैं, जैसे कि आपका आयुष्मान भारत जिसमें 5 लाख तक जो है इलाज का मुफ्त व्यवस्था किया गया है। उसके बाद बहुत सारी योजना है बैंक के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। ये सारी योजनाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच रखकर अवाम को, आम जनताओं को, ग्रामीणों को जागरूक करने का ये मोदी सरकार जी का कार्यक्रम है। आज यहाँ मेडिकल कैंप लगना था, उसमें फ्री दवाई वगैरह सारा व्यवस्था था जो किसी कारणवश नहीं हुआ, बहुत दुख की बात है। उज्ज्वला योजना से संबंधित फॉर्म को लेना था, आवास से संबंधित फॉर्म को लेना था। इस प्रकार 13 योजनाओं, किसान समृद्धि योजना है जो केंद्रीय सरकार के द्वारा साल में 6,000 मिलता है, 2,000 प्रति 3 माह पर। तो इन सब योजनाओं का जो है, जो लाभार्थी छूटे हुए हैं उनको यहाँ पर जोड़ना था। इस तरह से बहुत सारे योजनाओं का जो है, जो 13 योजना है हमारे केंद्र के द्वारा, उसको यहाँ पर प्रत्येक टेबल के माध्यम से ग्रामीणों को लाभ देने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। मैं सभी ग्रामीणों से ये अपील करूंगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय सरकार के द्वारा जो भी योजना आपके बीच दे रहे हैं, मैं इसके लिए सबसे पहले तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप एक योजना दे रहे हैं। मान लीजिए एक उज्ज्वला योजना ही दे रहे हैं तो इसमें कहीं भी किसी का भेदभाव नहीं किया जाता है। अगर उज्ज्वला योजना में अगर राम को चूल्हा मिलता है तो रहीम को भी मिलता है। तो मैं सभी ग्रामीणों से, सभी धर्मों से ये आग्रह करूंगा कि केंद्रीय सरकार द्वारा जो भी योजना दिया जाता है व्यक्तिगत किसी भावना से जो है देखकर उसको नहीं दिया जाता है।
अगर हम किसी एक सामान को समृद्धि योजना, किसान समृद्धि योजना, ये जो है अगर हम किसी राम को भी देते हैं तो रहीम को भी देते हैं, तो हमारा केंद्रीय सरकार का जो योजना है और जो लाभ है वो सभी समुदाय के सभी लोगों को मिलता है। आज खाद्यान्न योजना है जो केंद्र सरकार के तरफ फ्री दिया जाता है, उसमें भी मैं राम को भी देता हूं तो रहीम को भी देता हूं। तो मित्रों, ये कुछ लोग हैं जो चंद आपस में वोट की राजनीति के लिए बीजेपी सरकार या मोदी जी को बदनाम करते हैं। मैं तो प्रत्यक्ष रूप से बता दिया कि कहीं कोई भेदभाव नहीं है, जो राम को मिलता है वही रहीम को मिलता है। यही पूरा देश में जो है केंद्रीय सरकार का अपना योजना है और सबके साथ सबका विकास, ये हमारी केंद्रीय योजनाओं के तहत जो है यही कार्यक्रम है। जैसे कि सुन रहे थे आप राजेश मेहता जी को, हमारा संकल्प विकसित भारत का जो परिभाषा है किस तरह से बेबाकी से कहें, और सरकार किसी जाति धर्म और विशेष को लेकर के नहीं चलती है। और सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं वो अपने क्षेत्र में चाहते हैं कि हमारे जो भी जनता है सबको लाभ मिले, गरीब से गरीब लोगों तक इस लाभ का वो लाभदायी फ़ायदा उठा सके। ग्राहक को क्या क्या सुविधा है आपकी तरफ से सर? इंश्योरेंस कर रहे हैं 20 रुपया का और 436 का। ये इंश्योरेंस से क्या लाभ मिलने वाला है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, 2 लाख रुपया का इंश्योरेंस होता है। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना पड़ेगा? अकाउंट चाहिए, आधार चाहिए, अकाउंट चाहिए, आधार कुछ चाहिए, स्टेट बैंक का खाता हो उससे हो जाएगा। वहीं पर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम अनुज कुमार हुआ, 0 मास CSP स्टेट बैंक से। सर आपका क्या अथॉरिटी है? मैं भी सेब कंपनी से हूँ, स्टेट बैंक का CSP हरे रामपुर से हूँ। और इस कैंप में हम लोग आए हुए हैं विकसित भारत योजना के तहत, जिसमें कि हम लोग को लाभुक को बताना रहता है कि आप अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है तो आप इंश्योरेंस कर लीजिए। 20 रुपये में 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिलता है। आपके बाद अगर आप अपने परिवार के लिए कोई 2 रुपये देने वाला नहीं होता है, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस कर लेते हैं तो एटलीस्ट आपका 2 लाख रुपया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपको मिल जाता है। इसी में एक और प्लान होता है हमारा 436 रुपये, वो साल का कट रहा है, लेकिन अभी वो 6 महीना गुजर चुका है तो अभी 228 रुपये मात्र कट रहा है। उसमें आपको 2 लाख रुपया नॉर्मली भी अगर वो खुदा ना खास्ता अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसको 2 लाख रुपया सिर्फ आप अपना मृत्यु प्रमाण पत्र देंगे, बैंक अपना KYC देगी, आपको 2 लाख रुपया मिल जाएगा। लेकिन एक्सीडेंटल में आपको जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराना जरूरी होता है। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम राजीव कुमार, हरे रामपुर 22 स्टेट बैंक का मैं CSP होल्डर हूँ और सेब कंपनी से। तो तमाम बातों को आप सुन रहे थे 22 के धरती से, आप देख रहे थे न्यूज़ नियंत्रण। तब तक के लिए धन्यवाद। निरंजन के साथ, जय हिंद।